हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इसमें भाग करना सीखेंगे। और भाग कैसा, आप दोस्तों भाग देखकर तो आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर ये ऐसा भाग कैसे होगा। यहाँ पे तो 312 लिखा है, यहाँ पे 1 में कैसे हम भाग करेंगे, तो भाग हो ही नहीं सकता। परंतु दोस्तों, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि 312 से 1 में कैसे भाग करते हैं। ये दोस्तों पॉइंट का भाग है, जिसको दशमलव वाला भाग बोलते हैं। और तब भी दोस्तों अगर 312 लिखा है तो 1 को हम भाग करेंगे बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, आप सवाल को अगर आप एक बार लगा दीजिए, आप लगा के देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तभी आप वीडियो देखिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, आपको 2 सवाल मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है। और यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, जब 3 यहाँ पे है तो 3 संख्या यहाँ पे भी होनी चाहिए, ऐसे तो भाग होगा नहीं। तो यहाँ पे 3 संख्या करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमको एक दशमलव चिन्ह लगा देंगे। और एक दशमलव जब चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ाएंगे। अब हमें अभी ये 2 ही संख्या हुई, तो हमें 3 संख्या, तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ाएंगे। हो गया क्लियर। अब यहाँ हो गया दोस्तों 100 और यहाँ हो गया एक जीरो बढ़ा दिए। अब 103 संख्या तो हो गई दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि 312 है और यहाँ पे तो 100 है, तो अभी भी ये कम है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एक जीरो हम यहाँ पे और बढ़ाएंगे और फिर एक जीरो यहाँ पे हम और बढ़ा देंगे। अब ये हो गया दोस्तों 1000। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे 312 लिखा है। 312 का टेबल तो होता नहीं है ना, 312 का टेबल सर कैसे है। अभी आप बताओगे सर 312 का टेबल कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको 312 का टेबल पढ़ना ही नहीं है। आप यहाँ से अगर हम 2 अंक को मूंद लेते हैं, 2 अंक को हमने मूंद लिया तो कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम 2 अंकों को मूंद लेते हैं तो कितना बचा दोस्तों, 10 बचा। कितना बचा, 10 बचा। तो हम वही करेंगे दोस्तों, इन दोनों अंकों को हम हटा देंगे, इधर से इन दोनों अंकों को हटा देंगे। तो अब यहाँ हो गया 10, यहाँ बचा 3। अब 3 का पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं ना दोस्तों, 3 का पहाड़ा कितनी बार हम पढ़ें कि 10 आ जाए, तो 3 त्रिक्का 9, कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों, 3 बार। 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। अब देखो 3 त्रिक्का 9 तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अब ये जो 3 बार हम पढ़े हैं ना, अब इस 3 से इसमें हम गुणा भी कर सकते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 3 एक्कन 3 हो जाएगा। और 3 त्रिक्का 9, मतलब क्लियर हो गया ना दोस्तों। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं ना। अब जीरो में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी गया, यहाँ से कैरी आया तो यहाँ हो गया 10। अब इसने एक दिया तो इसके पास 9 बचा, इसके पास हो गया 10। इसने इसको दिया तो इसके पास हो गया 10, इसके पास बचा 9। तो 10 में से 6 गया दोस्तों, 4 बचा। और 9 में से 3 गया दोस्तों, 6 बचा। और 9 में से 9 गया दोस्तों, क्या बचा, 0 बचा। और 1 तो कैरी में चला गया था। अब यहाँ कितना बचा दोस्तों, 64 बचा। अब क्या करना है दोस्तों, अब आगे हमें अगर करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे फिर इसको हम 3 संख्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही संख्या थी ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जीरो बढ़ाया, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया। अब ये हो गया 640। अब कितनी बार में पढ़ेंगे दोस्तों, फिर हम अगर देखते हैं 2 संख्या यहाँ की मूंदते हैं और 2 संख्या यहाँ की मूंदते हैं, तो 3 की पहाड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं दोस्तों, 2 बार। 3 दूनी 6, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में। तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 एक्कन 2 हो गया और 2 तिहाई 6, मतलब 2 कितनी बार पढ़े, 2 बार पढ़े। माइनस कर देंगे दोस्तों। अब वही फिर प्रक्रिया हुई, यहाँ पे 4 है तो दोस्तों क्या होगा, 4 में से एक कैरी गया, 10 हो गया। 10 में से 4 गया, 6 बचा। और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब अगर हमको और आगे करना है तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे भी जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 312 है, तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक यहाँ पे और जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे हो गया 1600। अब फिर वही करेंगे, 2 संख्या मूंद लेंगे और वहाँ की 2 संख्या मूंद लेंगे। तो तीनों 25, 15 कितनी बार में गया दोस्तों, 5 बार में। तीनों 25, 15 5 बार में जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 5 एक कम 5 और एक कैरी जो आई 10 वाली, वो हो गया 6।
और 5 3 15 हो गया दोस्तों। माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 5 में से 5 गया, 0 बचा। ये हमारा 40 जो आया। अब इसको हम आगे करना चाहें तो इसी तरह कर सकते हैं, नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं, शेष लिख सकते हैं। और जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, ये आएगा 0.003020005। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप सवाल अब लगा सकते हैं। इस तरह का कोई भी सवाल हो आप दोस्तों लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला सवाल अगली वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।